आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको यूपीएससी प्री जीएस फर्स्ट का आंसर की बताने जा रहा हूं। इसको ध्यानपूर्वक सुने। और जो लोग, क्योंकि परीक्षा अभी लोग चल रही है सीसेट की, तो मैं पार्ट 1 लेकर आया हूं, इससे जो कि आप मिला सकते हैं। और जीएस फर्स्ट की है ये। अब आपको मैं हिंदी में ही बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो कि आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा एक का आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें एक और दो होगा। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो दो का आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। एक, दो और तीन, मतलब तीनों है जो कि तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसी ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। दूसरा, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा, डीएनए विश्लेषण के उत्क्षेपण करते हुए ह्वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न इधर है, आप देख सकते हैं। यह एक प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्षयानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे जो कि संदर्भित करता है? तो 3 का क्या हो जाएगा आपको? तो 3 का आपको डी आंसर हो जाएगा। इवोल्व्ड लिसा हो जाएगा, LIS से। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो 4 का आपको बी हो जाएगा। 2 और 3, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुस्टेम प्लूरिपोर्ट स्टेम कोशिकाओं के एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। अब आते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में न्यूमोकल संयुग्म वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का आपको हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वैक्सीन निमोनिया के साथ तानिकासो और सेपिस के विरुद्ध है और उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। उसके बाद आते हैं अगला, छठा नंबर। ये 5वां हो गया। अब आते हैं छठा। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो 6 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 7 का? तो 7 का आपको सी हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं होती है। तीसरा, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती है। अब आते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कि कौन से कारक है बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो 8 का क्या हो जाएगा? तो 8 का आपको डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ। दूसरा, तंबाकू का धुआं। तीसरा, लकड़ी का जलना। चौथा, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। 5वां, पॉलीथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। ये सभी है बेंजीन प्रदूषण है जो कि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद आते हैं अगला, 9वां। निम्नलिखित यदि निकट भविष्य में दूसरा है जो कि वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्नति प्रदान कर सकती है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। 1, 2, 3, अल्पकालीन विदेश ऋणों पर निर्भर न रहना। दूसरा है जो कि कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। तीसरा, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तन को बनाए रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा।
उसके बाद आते हैं 10वां नंबर प्रश्न। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 10 का, तो 10 का आपको डी हो जाएगा। मुद्रा की समग्र पूर्ति क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, तो डी हो जाएगा। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 11 का आपको सी हो जाएगा। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। उसके बाद आते हैं 12। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। तो क्या हो जाएगा आपको 12 का, तो 12 का आपको बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ है। तो क्या हो जाएगा 13 का बी हो जाएगा। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलावकर होना हो जाएगा। 14। बेलेजली ने कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी। तो 14 का क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। 15। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। तो 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का आपको डी हो जाएगा। 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का हो जाएगा। 16। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर है जो कि विचार कीजिए। तो 16 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। केवल 3 हो जाएगा, मतलब कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यही सही है। उसके बाद आते हैं 17। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रोनोक्यूलर ट्रांसफ़र का प्रयोग किसके लिए होता है। तो 17 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग के लिए होता है। 18 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का, तो 18 का आपको डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 मतलब औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। दूसरा सार्थक लघु इकाई कहानियों गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन। 5वां विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। 19। दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो 19 का क्या हो जाएगा आपको 19 का बी हो जाएगा। 1 2 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा VLC 375 से 780 mm वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम धगियों का उपयोग करती है। फिर क्या होगा VLC दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित कर। 1 2 3 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 20। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर है जो कि विचार करना है आपको। तो 20 का क्या हो जाएगा आपको, तो 20 का आपको डी हो जाएगा। 1 और 3 हो जाएगा। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता, परंतु जिस कोई भाग एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। दूसरा ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा ही एक समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन के आधार पर वैशिष्ट पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो इस बार क्वेश्चन है जो कि काफ़ी टफ आया, बहुत टफ है, ज़्यादा है जो कि एनालिटिकल है, करेंट अफेयर्स भी नहीं के बराबर हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें 21 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। 22। भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसको बना सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है ये। फिर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इसमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो 23 का क्या हो जाएगा आपको, तो 23 का आपको डी हो जाएगा। एक भी सही नहीं है, दोनों गलत है। उसके बाद 24 नंबर देखते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 24 का क्या हो जाएगा, जो 24 का आंसर हो जाएगा आपको
ए हो जाएगा। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज हो जाएगा। उसके बाद 25, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर आपको डी हो जाएगा। लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। 26, भारत के संविधान की उद्देशिका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का, तो 26 का आपको डी हो जाएगा। संविधान का भाग किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, डी हो जाएगा। 27, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, तो 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 का आपको आंसर डी हो जाएगा। IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली है। 28, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही है? तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो 28 का आपको डी हो जाएगा। केवल 2 और 3 हो जाएगा और वे किसी भी न्यायालय में द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे। इस भाग के अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। फिर 29, निम्नलिखित कथनों पर है जो कि आपको विचार करना है, तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 29 का आपको डी हो जाएगा। ना तो एक सही है और ना 2 सही है, दोनों गलत है। 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा है सही होगा? तो 30 का आपको सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे हुआ ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है और 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ए सी हो जाएगा 30 का। उसके बाद 31 नंबर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर है जो कि विचार कीजिए, तो आपको इसमें कौन सा कथन है जो कि सही है? तो 31 का क्या हो जाएगा? सी, केवल 3 सही है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उसके बाद 32, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में? तो कहीं ना कहीं सिविक्स है जो कि आसान है, बाकी सब कठिन क्वेश्चन है। 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संविधान में संशोधन करने के विषय में जो कि समान है। उसके बाद आते हैं 33, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा है जो कि सही है? तो क्या हो जाएगा 33 का? तो 33 का डी हो जाएगा। 1 2 4 हो जाएगा। 34, निम्नलिखित अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो 34 का क्या हो जाएगा? तो 34 का आपको डी हो जाएगा, समता का अधिकार हो जाएगा। 35, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किस में वेदे से? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 36 नंबर, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेखन निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो 36 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। 37, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो 37 का क्या हो जाएगा आपको? तो 37 का ए हो जाएगा, विधानमंडल द्वारा सरकार हो जाएगा। 38, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों के एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो 38 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बहुत क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आया है। फिर है आपको, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो 39 को आपको 39 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। 1 और 2, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, मतलब ए हो जाएगा 39 का। 40, अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन विषय है जो कि किससे है, कौन सा युग में जो कि सही है? तो 40 का क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। 1 और 3 है जो कि सही है, अलमाटा घोषणा है जो कि लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए है, और तालान्वय संवाद है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए, तो सी हो जाएगा 40 का।
उसके बाद आते हैं 41। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा 41 का, तो 41 का आपको बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। बेनियान है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता हो जाएगा। 42 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर है जो कि आपको विचार करना है। तो 42 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिक द्वारा बुद्ध के देवतों के देवोत्रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उसके बाद आते हैं 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो 43 का क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। भारत दस्तकारी उद्योग है जो कि नष्ट हो गए थे। 44 भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो कालानुक्रम क्या हो जाएगा आपको 44 का सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, फिर 4 हो जाएगा गोपाल द्वारा पाल वंश की राजवंश की स्थापना, फिर 1 राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, और 3 हो जाएगा परंतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। सी हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा आपको सी। 45 निम्नलिखित में से कौन सा उपभाग उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो 45 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। विनिमय पत्र हो जाएगा। 46 भारत स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर है जो कि विचार कीजिए। तो 46 का क्या हो जाएगा, ये बीपीएससी में भी पूछा जाता है इसके संदर्भ में। ए हो जाएगा 1 और 2। इस पुस्तक औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क के सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। इस पुस्तक स्वदेशी है जो कि नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों पर है जो कि प्रेरित किया है। इसके लेखक कौन है, सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक है। ये पूछा बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे। तो 47 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जो कि जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, और चौथा केवल उन्हें कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। 48 अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटौल विध्वंसक द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये सब है जो कि थोड़ा डीप क्वेश्चन है। तो 48 का ए हो जाएगा गोपाल बाबा वलवंकर। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल या बाप तथा द्रोणा बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। तो 49 का क्या हो जाएगा आपको, तो 49 का ए हो जाएगा भूमाप। 50 निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति है जो कि अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करता हुआ अपितु अपने संप्रदाय को प्रति गंभीर हानि पहुंचाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 50 का, तो ये हो जाएगा अशोक। तो ये मैंने 1 से 50 क्वेश्चन बताया, लेकिन बीच बीच में जो क्वेश्चन पता है उसको बता देता हूँ। 2-4 क्वेश्चन और हैं और इसे और दूसरा पार्ट आएगा तो उसको आप लोग देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं और मिला सकते हैं। तो अब इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, बाघ आरक्षित क्रांतिक बाघ क्रिटिकल टाइगर हैबिट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो 60 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम हो जाएगा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत है जो कि 60 का क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति की वन सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया तो इसका क्या तात्पर्य है। तो 61 का क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। ऐसे पौधों किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है। उसके बाद आते हैं आपको सीधे 83 नंबर आते हैं। कभी कभी समाचारों में पत्र बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है। तो 83 का क्या हो जाएगा आपको, तो 83 का ए हो जाएगा कच्चे तेल से संबंधित है ये। उसके बाद है 84 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण से सम्मिलित नहीं है। सही क्या विकल्प हो जाएगा 84 का डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोषीय बिल हो जाएगा। उसके बाद है जो कि 94 नंबर देखते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रागमाउथ
कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनबेट और हाइट थ्रोटेड रिस्टोरेट क्या है? तो 94 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो भारतीय अनूप मिनी बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास वच्छी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपको 95 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको जल्द आएगा। तो कैसा लगा वीडियो में तो कमेंट। हालांकि क्वेश्चन ओवरऑल काफ़ी टफ पूछा गया, बहुत करेंट पूछा ही नहीं गया, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।